अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब अर्ज़ है। साकिब इद्रीस मुखातिब हूँ और आज की हमारी वीडियो का जो मेन टॉपिक है वो है माहिदा अमृतसर, जिसकी बुनियाद पर रियासत जम्मू और कश्मीर बनी और जिसकी बुनियाद पर अंग्रेज़ हुकूमत के साथ एक माहिदा होता है और उस माहिदे में एक रियासत बनती है। असल में हम उसके ऊपर बात करेंगे कि बेसिकली वो माहिदा अमृतसर क्या था, इसके फ़ायदे और नुकसानात हम इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी जिस चीज़ के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि ये असल में माहिदा था क्या और किन बुनियादों पर हुआ और किस उस वक्त में क्या सिचुएशन थी जब ये माहिदा हुआ। तो दोस्तों बात ये है कि जब अंग्रेज़ सरकार और लाहौर दरबार के दरमियान कुछ मामलात चल रहे थे और काफ़ी सारे इनके आपस में कोई जंगें भी हुई। ठीक है, लाहौर दरबार बेसिकली उस टाइम थोड़ा काफ़ी टाइम पे कमज़ोर हो चुका था और इनकी आपस में इक़्तिदार की कोई कशमकश चल रही थी और बहुत सारे इनके मसाइल आपस में चल रहे थे। चुनांचे दिसंबर 1845 में एक तो पहले से वो सिख सुल्तानत या सिख अम्पायर जो बहुत सारे मसाइल का शिकार थे, उनको बहुत सारे प्रॉब्लम आ रहे थे इक़्तिदार के हवाले से भी, और ऊपर से वो जो है अंग्रेज़ के ज़ेर कंट्रोल जो इलाके थे उन इलाकों में इन लोगों ने जाकर हमला किया और एक जंग छेड़ दी। उस जंग का नतीजा ये हुआ कि सिख सुल्तानत जो है वो मुकम्मल तौर पर कमज़ोर हो गई और अंग्रेज़ जीत का जश्न मनाते मनाते लाहौर पहुंच गए। जब अंग्रेज़ लाहौर पहुंचे तो चूँकि जंग सिखों ने शुरू की थी तो अंग्रेज़ ने तावान के तौर पर उनसे कुछ इलाके लाहौर सुल्तानत के या पंजाब इसके लाहौर दरबार कह लें, लाहौर दरबार के मलिका जो इलाके थे उन्होंने कुछ इलाके और 1.5 करोड़ नानक शाही सिक्के जो तावान के तौर पर अदा करने का मुतालबा कर दिया। अब चूँकि सिख सुल्तानत बहुत कमज़ोर थी उस दौर में और उसके पास कुल मिलाकर कोई 50 लाख नानक शाही सिक्के जमा हुए जो उन्होंने अंग्रेज़ को अदा किए। जब ये अदा किए तो कुछ इलाके भी उनके कंट्रोल में दे दिए, कुछ इलाके जो बनते थे उन्होंने ले लिए और कुछ इलाके उन्होंने इलाके भी दे दिए और साथ 50 लाख भी दे दिए। अब जब ये बात महाराजा गुलाब सिंह को पता चली, राजा गुलाब सिंह जिसके कंट्रोल में जम्मू ऑलरेडी उसका कंट्रोल था और इसका आबाई जो इलाका था, जब इसको ये बात का पता चला कि जो है लाहौर सुल्तानत कमज़ोर हो चुकी है और वो पैसे नहीं दे रही और इस इलाके का कंट्रोल जो है वो अंग्रेज़ के पास चला गया और ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो रहा है, और उसमें फिर इसने डायरेक्ट अंग्रेज़ सुल्तानत के साथ एक मुआहदा किया और उनको पेशकश की कि आप जो है ये पूरे इलाके का कंट्रोल आप मुझे दे दें, जिसमें कश्मीर, चंबा और हज़ारा, मरी ये सारे एरिया आते हैं कि ये कंट्रोल में मुझे दे दें, इसकी इवज़ में आपको कुछ रकम अदा करता हूँ। उन्होंने जो बकाया रकम थी 1 करोड़ नानक शाही सिक्के जो बकाया थे वो इसने अदा करने के लिए हामी भरी, लेकिन 1 करोड़ नहीं, उसमें फिर ये अदायगी नहीं कर सके। 1 करोड़ 75 लाख की अदायगी हुई, वो 2 साल के दौरान अदायगी हुई। एडवांस जो पेमेंट दी गई वो 50 लाख नानक शाही सिक्के दिए गए, तो फिर 2 साल के दौरान ही हमें इनको बाकी ये 25 लाख की पेमेंट की गई और कुछ 25 लाख वो ना अदा कर सकी, जिसकी वजह से कुछ इलाके जो थे वो अंग्रेज़ सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिए थे। दोस्तों माहिदा अमृतसर जो है उसके अंदर 9 शराइत थी, 9 जो है उसको टर्म्स एंड कंडीशन आप कह सकते हैं, या 9 शराइत के ऊपर ये माहिदा हुआ। वो 9 शराइत क्या है, अंग्रेज़ और महाराजा गुलाब सिंह के दरमियान हुई हैं, उनको एक एक करके आपको बताते हैं, आपको सुनाते हैं। पहला शिक नंबर 1, दफ़ा नंबर 1 भी कह सकते हैं आपको, कि बरतानवी हुकूमत फुतवाम इलाके दरियाए सिंध
मशरक़ और दरियाए रावी के मगरब में वाक़ा मासवाए लाहौर के सिख सुल्तानत और अंग्रेज़ के दरमियान होने वाले 9 मार्च के मायदे के तहत अंग्रेज़ ये तमाम इलाके महाराजा गुलाब सिंह और उसकी आल औलाद के हवाले करती है। उसका जो हुकूमती निज़ाम या उसका कंट्रोल उसके हवाले करती है। नंबर 2, हुदूद का तयन वो लोग करेंगे जो महाराजा गुलाब सिंह और अंग्रेज़ हुकूमत की तरफ से कमिश्नर मुतय्यन किए जाएंगे और तैनात किए जाएंगे। जो कमिश्नर वहाँ पे तैनात किए जाएंगे वो जो है वो महाराजा और हुदूद की जो है ना वो मुतय्यन करेंगे और इसके लिए एक अलग मायदा होगा, अलग एक इकरारनामा होगा। और नंबर 3, जो रकम दफ़ा 3 में रकम का तयन किया गया है, इसमें 75 लाख रुपए टोटल रकम जो महाराजा गुलाब सिंह ने अदा करनी थी, उसमें 50 लाख रुपए इन्होंने नकद अदा किए और 25 लाख का कुछ दौरानिया कुछ टाइम लिया गया और चनाचे वो टाइम के बाद वो अदा की गई और उसमें बाकायदा जो है 20 मार्च 1850 को बरतानवी गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक स्लिप भी या रसीद भी जारी की जाती है जिसमें वो लिखा गया है कि इनके 75 लाख नानकशाही सिक्के जो है वो हमें रिसीव हो चुके हैं। अच्छा, इसमें अब आता है जी दफ़ा नंबर 4। दफ़ा नंबर 4 में ये है कि महाराजा गुलाब सिंह अंग्रेज़ हुकूमत या बरतानवी हुकूमत के मर्ज़ी के बगैर या रज़ामंदी के बगैर वो अपनी हुदूद को बढ़ा नहीं सकता या अपनी हुदूद को कम नहीं कर सकता। जो मुतय्यन की गई है उसी के अंदर रहेगा। नंबर 5 पर आता है कि अगर महाराजा गुलाब सिंह का किसी साथी सुल्तानत या किसी साथी मुल्क के साथ कोई झगड़ा हो जाता है तो उस झगड़े में जो अंग्रेज़ सरकार है वो सालसी का किरदार अदा करेगी और जो फ़ैसला बरतानवी हुकूमत करेगी वो इनको तस्लीम करना पड़ेगा। नंबर 6 में आता है जी कि नंबर 6 में यह आता है कि कोई भी ईस्ट इंडिया का मुलाजिम या फिर बरतानवी कोई ऐसी मुलाजिम महाराजा अपने मातहत नहीं रख सकता जब तक बरतानवी हुकूमत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती है। दफ़ा नंबर 7 पर ये लिखते हैं कि अगर बरतानवी हुकूमत को फ़ौजी क़ुव्वत की ज़रूरत है, अगर बरतानवी हुकूमत के ऊपर कोई बैरूनी हमला होता है या कोई बैरूनी हमलावर बरतानवी ब्रिटिश जो कंट्रोल के इलाके हैं वहाँ पे कोई हमलावर होता है या कोई हमला करता है तो महाराजा गुलाब सिंह अपनी पूरी क़ुव्वत और फ़ौज के साथ बरतानवी हुकूमत का साथ देगी और इनके साथ जंग में हिस्सा होगी, क्योंकि वो भी इनकी मदद करेंगे और ये भी उनकी मदद करेंगे। ये दो शिख्स हैं कि एक शिख में वो उनकी मदद करेंगे, दूसरी शिख में ये इनकी मदद करेंगे। तो दोस्तों इसमें आता है नंबर 8। नंबर 8 महाराजा गुलाब सिंह अंग्रेज़ और लाहौर दरबार के दरमियान होने वाले जो मायदा है 9 मार्च 1846 को उसके शिक नंबर 5, 6 और 7 का एहतराम करेंगे। ये वो मायदा है, ये उस मायदे की शिक है जो 9 मार्च 1846 को अंग्रेज़ और लाहौर दरबार के दरमियान होता है। वही मायदा जिसमें इनकी कह लें कि वो कुछ इलाके जो लाहौर दरबार के उन्होंने अंग्रेज़ ने अपने कंट्रोल में लिए और जो इन्होंने तावान जंग अदा करके एक मायदा किया उस मायदे में।
नंबर 9 में सर ये लिखते हैं कि महाराजा गुलाब सिंह हर साल अंग्रेज़ हुकूमत को एक घोड़ा और 12 आला नस्ल की बकरियां और 3 शाल कश्मीरी शाल हर साल पेश करेंगे अंग्रेज़ हुकूमत को। दोस्तों ये थे 9 निकात 9 दफ़ात जिनकी बुनियाद पर माहिदे अमृतसर में 16 मार्च 1846 ईस्वी और 17 रबीउल अव्वल 1262 में होता है। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए हिस्ट्री ऑफ जम्मू कश्मीर यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपका दोस्त साकिब इदरीस। चैनल पर अगर आप नए हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नई तारीख़ी हक़ाइक़ के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। दुआओं में याद रखिएगा।